AI becomes smarter over the period of time, but not as smart as people are scared of it. We should make AI our friend. ये सब चीज़ें आगे आगे को जा रही हैं. So मैं समझता हूँ कि आप इसको रोक तो सकते नहीं हैं. If you can't beat them, join them, use them for your own benefit. I personally feel कि AI is an opportunity for many. हम बाहर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बेच रहे हैं. हम पाकिस्तान की स्किल सेट बाहर क्यों नहीं बेच सकते? अब बहुत अच्छी बात ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन नहीं चाहिए. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनका बहुत ज़्यादा टेक बैकग्राउंड भी नहीं है, सो दे आर कमिंग इनटू दिस बिजनेस. We may not have the optimum level of skill set, but we have a small skill set and we have the AI, which is giving us ये कर लो, ये ना करो, pick and choose, and we raise our level to reach a person who is much more skilled than us. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ कमल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट टॉक ऑफ द टाउन. जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में मोबाइल टेक्नोलॉजी ने बहुत जल्दी तरक्की की है. तो आज हमारे साथ एक बड़े एक स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, CXO ग्लोबल फोरम के मेंबर भी हैं. उमर घुमन साहब, ही इज़ द कंट्री डायरेक्टर ऑफ सैमसंग मोबाइल्स. 26 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में. 17 ईयर्स इन्होंने टेट्रा पैक में भी इंगेज रहे हैं और उसके अलावा 7 ईयर्स एंड कंटिन्यू विद सैमसंग. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. माय प्लेजर सर. तो वैसे तो खैर हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करें, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मेरे ख्याल में ये एक बहुत एक ब्रॉडर डिस्कशन से हम एक स्टार्ट लेंगे कि किस तरह पाकिस्तान, वैसे तो खैर बड़ा एक इमर्जिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ जो मोबाइल पेनिट्रेशन है पाकिस्तान में. स्पेशली यूथ हमारा एक बहुत बड़ा एक कॉज है, क्योंकि जो नंबर हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट, कुछ लोग 60% कहते हैं, 65% कहते हैं, जो यूथ का एक नंबर है. तो उनकी जो पेनिट्रेशन है टुवर्ड्स मोबाइल, फिर तो हम खैर आगे भी बात करेंगे कि आपकी, क्योंकि AI के ऊपर भी काफ़ी अच्छी ग्रिप है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी आप फ्यूचर कितना देख रहे हैं कि हमारी ये जो इंटरनेट एंड मोबाइल पेनिट्रेशन, अभी तो 5G नहीं आया, क्या कोई पोटेंशियल देख रहे हैं पाकिस्तान में आप? जी, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. उसकी रीज़न ये है कि पीपल आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट. एजुकेशन सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड होती जा रही है. टेक्नोलॉजी बेस्ड का मतलब ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं. टेक्नोलॉजी इज़ द एनेबलर इन लर्निंग फास्ट. सो आपकी फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स हैं, आपकी रजिस्ट्रेशंस हैं, आपकी अटेंडेंस है, ये सब के सब मोबाइल बेस्ड होती जा रही हैं. And there is a trend that more and more kids are using smartphones. और इसी तरह अगर आप देखिए, ऑफिस में भी ऐसा चल रहा है, हाउस वाइफ्स में चल रहा है. इवन कि एक ज़माना था कि आप कहते थे कि जी बूढ़े माँ बाप को टाइम नहीं देते. आजकल बूढ़े माँ बाप टाइम नहीं देते क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन बड़ी हाई हो गई है. वो उनके यूट्यूब के चैनल्स चल रहे हैं, उनके फेसबुक अकाउंट्स चल रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे भी बिजी हैं. They are so busy. Then इवन जब से ये पाकिस्तानी कंटेंट, जो स्पेशली जो ड्रामा है, जब से ये डिजिटल हो गए हैं, तो अब तो इवन मेरी अम्मी भी, वो बड़ा उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और वो फिर रात को लेट नाइट तक बैठे वो ड्रामे देख रहे हैं, क्लिप्स और सब कुछ. एब्सोल्युटली आई थिंक ये कोविड हमारे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा, या ये हमारी लाइफस्टाइल बन गया, या उससे पहले से आप ये पेनिट्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक इट वॉज सपोज टू हैपन. मैंने 7 साल पहले जब अपनी कंपनी ज्वाइन की, तो मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. वी यूज्ड टू डू क्वाइट लॉट ऑफ कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग, majority, which I still believe is very very valuable. But at the same time हमारा बहुत टाइनी पार्ट डिजिटल के ऊपर जाया करता था. अब ये पार्ट जो है वो हमने ओवर एस्टिमेट किया, बहुत सारी कंपनीज ने, उनका जी ये इतना हो जाना चाहिए. लेकिन इवेंचुअली रियलाइज कि इट्स लाइक कन्वेंशनल पे स्पेंडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, बट द डिजिटल पार्ट इज एक्सपेंडिंग एंड वी हैव स्टार्टेड रिलाइंग क्वाइट लॉट ऑन द डिजिटल साइड एज वेल. सो आई थिंक COVID surely was one of the turning points. People got trained about how to use the technology. Their Microsoft Teams हो गया है, Zoom हो गया है, WhatsApp calls, video conferencing, family gathering on that. So a lot of people were able to use that. I still remember pre-COVID days, I did not use a lot of technology, but now I feel that I am at 50 years of age, has learned quite a lot how to use technology, and so is the usage of the end consumers. So our focus is that how do we approach them through influencers,
through click-through rates, through views, through likes. So landing page पे जाना है. So I think it is also giving us good results. आपके पास conventional media में क्या होता था? आपकी कितने viewership है, readership है, GRPs कितने हैं, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलती, स्टैटिस्टिक्स मिलते थे और वो भी लेट होते, डिलेड होते थे, इतना सारा लैग आता था. लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको you get instant results at the same time and you can manage your research and you can manage your actions accordingly. So I think it was moving towards digitization, but COVID did help in many ways. But it slowed down, in my view. I cannot substantiate it with numbers. But now it has reached a certain optimum base where it has started to grow organically. So I think digital is the way forward. And it is an enabler, but you cannot say that you just discard any and every other medium. Outdoor medium is still good from marketing perspective. आपको केबल पे जो चीज़ चल रही है वो भी चल रही है. आपका you watch satellite, everything. But those channels have started going back to digital era as well. So you can always go back and re-watch it again. हाँ, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट हो गया ना, बिकॉज जो कन्वेंशनल मीडिया है आपके पास इतने इन डेप्थ स्टैटिस्टिक्स या एनालिटिक्स नहीं है, स्पेशली द रियल टाइम वन. उसमें आप ये तो बता सकते हैं कि हाँ इतना TRP आया या ये था, बट ये जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली हम जो कहेंगे जिसके अंदर सोशल भी आ जाता है सब, ये अब एड्स इटसेल्फ इतने स्मार्ट हो गए हैं. बिकॉज आई थिंक एक टाइम था जिस वक्त बहुत सारी ग्लोबल ब्रांड्स ने ह्यूमन एलिमेंट पे स्पेशली विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया उन्होंने जो उनका क्या कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि जो यूज़र है वो उसका बिहेवियर और उसका सेंटिमेंट्स किस चीज़ के साथ इन्वॉल्व है, एंड देन फिर वो टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, फिर वो इतना. अभी आपको लगता है कि हम उस स्टेज पे आ गए हैं? ऐसा आप खुद ये बता रहे हैं कि क्योंकि AI कि हम सब खैर स्टूडेंट हैं, तो इज़ इट समथिंग कि हम ये देख रहे हैं कि एड्स के अंदर भी अब AI इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है जो कि सेल्फ एनालाइज कर रहा है, बॉट्स आ गए हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं? तो प्लीज़ इसमें मैं आपका इंटेक लेना चाहूँगा. AI has been there for a pretty long time. Hype अभी थोड़ी क्रिएट हुई है and AI becomes smarter over the period of time, but not as smart as people are scared of it कि जी हमें रिप्लेस कर देगा XY. समझ नहीं आती उससे हम डरते हैं ना. डरते हैं. So मैं तो समझता हूँ कि we should make AI our friend. देखिए टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई. टाइपराइटर वाले साहब अगर कहते कि नहीं जी मैंने कंप्यूटर को सारे तो कंप्यूटर तोड़ देने, मैंने अभी भी फिर सही तो नहीं हो सकते थे. मैंने अपनी टाइपिंग टाइपराइटर पे सीखी हुई है. अच्छा. एंड दैट गाय वाज टीचिंग मी, ही सेड कि यार कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग नहीं होती, इस पे अच्छी होती है. सो आई कैन रिलेट विद दैट माइंडसेट. अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व, कंप्यूटर आया, आपका डेस्कटॉप आया, डेस्कटॉप से लैपटॉप आया, फिर स्मार्ट टैबलेट्स आए, फिर स्मार्टफोन्स आ गए. ये सब चीज़ें आगे को जा रही हैं. सो मैं समझता हूँ कि आप इसको रोक तो सकते नहीं हो. If you can't beat them, join them, use them for your own benefit and improve yourself. So I personally feel कि AI is an opportunity for many. अच्छा, लोग कहते हैं हमें रिप्लेस कर दें. किसको रिप्लेस करेंगे? राइटर्स को रिप्लेस करेंगे. कितने राइटर्स थे यहाँ पे? कितने राइटर्स थे? कितने कंटेंट राइटर्स थे? And if it actually enhances your ability to get the most out of a great content writer, so use it and use it for a proper briefing. देखिए AI में आप चीज़ डालते हैं, कुछ लोग देखिए देयर आर प्रॉम्प्ट्स. सो नाउडेज आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू यूज AI and there are a lot of posts which I get on LinkedIn which are actually telling feed this. Remember, I used to work in the advertising industry 25 years back when I started my job 26 years back. We used to say garbage in, garbage out. If you don't give the right kind of brief, you can't get the right kind of ad. So which means for that, you need to have the right kind of experience. In order to input the right kind of prompts in the AI, you need to learn it. Only then the AI will help you. So it is. So पहले तो आपको फीड करना पड़ेगा. आपको you need to learn how to use AI. मैं आपको एक बात अभी इस डिस्कशन से पहले बता रहा था कि I was reading a report on LinkedIn. More than 47% Americans believe that AI is going to help them increase their efficiencies.
more than 40% people have already started adding that skill set, may it be ChatGPT, Bard, or image creation, or helping them to write more codes. My younger brother is a software engineer. Achha. He runs his own company out of US. And he said कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज़ है. And he said कि I had to do some codes where I'm a total non-technical person. मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैंने कोड कुछ करना था तो मुझे कोई prompt चाहिए था. सही. So I got multiple options. I just added and it gave me multiple options. I picked few and I applied it. But I had 20 years of experience under my belt. Only then I could use. मैं आपको अभी कहता हूँ, आपको चाइनीज़ आती है? नहीं आती. अब मैं आपको कहता हूँ चाइनीज़ में एक आर्टिकल लिखें, आप ChatGPT में डाल भी दें, वो आपको लिख भी दे, आपको क्या पता उसमें क्या लिखा हुआ है. So which means that you need to learn to know what you need from that AI technology. I personally feel that AI is a big opportunity for us, for average person to raise their bar. आपने recently note किया होगा कि Facebook, LinkedIn पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट्स आ रही हैं लोगों की. लोग 2 लाइनें सीधी नहीं लिख सकते थे. अब लोग हाँ बड़ा उनकी कॉपीराइटिंग स्ट्रांग हो गई है, कॉपीराइटिंग इंप्रूव हो गई है. क्यों हो गई? अच्छा, व्हिच मींस बाय वर्च्यू ऑफ दैट दे आर लर्निंग मोर, दे आर स्प्रेडिंग बेटर मैसेजेस and they pick the best lines out of that. You know, I went for a talk to one of the universities. I could easily see it's AI generated. They said Umar Ghuman came and he talked about he just put. But हमने अपना ब्रेन इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, हम कुछ और वो कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से हमारी अपनी इंटेलिजेंस नहीं, ब्रेन देखिए छापा नहीं चलेगा. छापे वाला काम नहीं चलेगा. वो तो खैर गूगल ने अब आइडेंटिफाई कर दिया है कि कंटेंट तो मैं पहचान लेता हूँ. वो पहचान लेता है. तो आपको देयर हैज टू बी रियल कंटेंट. अब खान एकेडमी वो क्या कह रहा है, यू नीड टू लर्न विद एआई टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, योर लर्निंग एबिलिटीज. देखिए दिमाग तो, इंसानी दिमाग तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है. इस ये हम तो उसको शायद 8-10% भी यूज़ नहीं कर रहे. हाँ बहुत कम. सही है. सो अल्लाह हमारे से 3-4 हज़ार साल पहले लोग चीज़ों के नाम ही नहीं बोलते थे. घोड़े का नाम 5000 या 500 नाम होते थे. इस किस्म की लोग अपने पूरे 10 जनरेशन्स के नाम सबको याद होते. मुझे अपनी पुप्पो जो कि 99 ईयर्स की एज में फौत हुई थी, उनका फ़ोन नंबर आज तक याद है. उनका फ़ोन बंद हुए हुए भी 10 साल हो चुके हैं. अच्छा. उनके फौत होने के बाद. अच्छा. I do not remember my own home number. So, because I've got 4,000 phone numbers in my mobile phone. So I cannot. So what I've done is मैंने अपना mind sublet कर दिया. So this is called digital dementia. So I've started forgetting. But we used to have 3-4 numbers to remember. Now we have 3,000 numbers to remember. Is it not helping us? It is helping me to connect more. हाँ, but I think ये भी तो फ्री रह रहा है ना हमारा दिमाग, कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, उसको परफॉर्मेंस बेस कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं. So मैं तो I'm a big fan of AI and I think people should learn it. Can you stop it? No. Can you get benefit out of it? Sure. Why not? But I guess हमें जो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है उस पे जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं वो तो रख रही हैं, बिकॉज दे नो कि व्हाट इज नेक्स्ट. वो सीख भी रहे हैं एंड देन वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ भी आ रहे हैं. प्रीवियसली जो जाइटेक्स था दुबई में, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी. सो ही सेड के एक बहुत बड़ा नंबर जो है जो पाकिस्तान एंड इंडिया से, पाकिस्तान से स्पेशली ज़्यादा जो ड्राइविंग के लिए आते हैं मिडल ईस्ट में, अब एक ओवर द मिलियन एक नंबर है. और जिस तरह ये अभी इन्होंने प्लान किया है बाय 2030 हमारी सारी कार्स ऑटो हो जाएंगी. तो ये जो जॉब्स हैं इनके लिए हमारे पास प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कि अभी से सोचें कि अच्छा यार ये जॉब्स जाने वाली हैं, तो अब हमें डिफरेंट एवेन्यूज़ को देखना है. आई गेस दूसरा फिर ऑब्वियसली आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मुझे ये लगता है कि AI इज़ मोर लाइक अ माइंड सेट, कि आप उसको अडेप्ट करें एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और वो किस तरह, बिकॉज इसमें इतनी फिर वेरिएशंस आ जाती हैं. तो नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट. और फिर अभी मैंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट की थी प्रीवियसली, हमने AI पे की थी. यंग गाय 26 years old, उसने वॉइस बायोमेट्रिक बनाया है. एंड इंटरेस्टिंगली ही इज़ डिप्लॉइंग इनटू द बैंक्स, जहाँ पे कस्टमर जब करेगा तो उसकी वॉइस रिकॉग्नाइज करके वो
पूरे KYC प्रोसेस से ही नहीं जाएगा, एंड देन वो कहेगा जी अस्सलाम वालेकुम कमल मसरूर साहब, हाउ कैन आई हेल्प यू. तो ये देखें इस तरह की जो सोल्यूशंस हमारी बन रही हैं. पाकिस्तान वैसे तो आप समझते हैं कि एक एडाप्टिव कंट्री है कि हम अभी तो अडाप्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं. किस तरह का पोटेंशियल देख रहे हैं अगर हम लोग बीइंग अ बिग नंबर, क्योंकि वो भी हमारा एक फास्ट नंबर है जो कि हम डिजिटल एज में जा रहे हैं, जो हमारा इंटरनेट कंज्यूमिंग है और हम मोबाइल टेक में जा रहे हैं, स्पेशली फिर हमारे पास डिफरेंट एप्स भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनमेंट की भी आ रही हैं. तो क्या आप कुछ देख रहे हैं कि हम लोग इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर पाएंगे AI को? एब्सोल्युटली, हम बिल्कुल कर सकते हैं. हमारे तो बहुत सारा रूम अवेलेबल है. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जॉब्स की बात कर रहे थे, ड्राइवर्स ये वो, वी आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दैट. लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में AI गाड़ी नहीं चला सकता. अभी गूगल में भी पागल हो जाते हैं बिकॉज हमें कहते हैं खेत से निकल जाओ. हाँ, नहीं हो सकता अभी. इट्स टू फार अवे फ्रॉम दैट. अच्छा, मेरे को मल्टीपल टाइम हुआ, स्पेशली पिंडी में. मैं वो बेटे के लिए मैं लैपटॉप लेने जा रहा था, वो मुझे बता रहा है, मैं नया था, मुझे नहीं पता था इतना रास्तों का. रिसेंटली मैं 3-4 साल हुए हैं मैं शिफ्ट हुआ. वो मुझे कह रहा है सीधे गली से मुड़ जाए. अब वो मैं देख रहा हूँ यहाँ तो खेत है, मैं इधर से कहाँ मुड़ूंगा. तो वो फिर मैंने अगेन लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं आप गलत आ गए, ये आपको गलत बता रहे हैं. तो आई एग्री विद यू. So it's technology itself is not there yet, but I'm not happy about it. It's not there yet. देखें, technology is going to do all those small chores and tasks which we are supposed to do, which we were not supposed to do. They have been just given to us कि ये करें. देखिए हमारा काम क्या है, हमने ना एनवायरनमेंट पे काम किया, ना पौधे लगाए, ना घास लगाई, और हम क्या करते जा रहे हैं कि हम the thing which is going to save the world, that is going out of our sight, and we have started focusing more on कि मैं अपने हाथ से काम ये वाला कर लूँ, कि मैं टाइपिंग कर लूँ, सारा कुछ कर लूँ. लेकिन ये सब चीज़ें अगर कोई और कर लेता है तो you will go back to basics. So I still feel you'll start growing more fields, fruits. मुझे ये तो एक लाइटर मोड पे बात होगी. अब बात आती है कि कितनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए. मैं स्विट्ज़रलैंड गया इन 2008 और 9 में, तो 2014 में. तो वहाँ पे मैंने होटल में, मेरे पास डॉलर्स थे, यूरोस थे. उन्होंने कहा जी हम तो बिल्स लेते ही नहीं. अच्छा. कहते हैं जी इट्स डिजिटल, एंड आई डोंट हैव द क्रेडिट कार्ड लिमिट, एंड आई एम विद माई कस्टमर्स, पार्टनर्स. आई टोल्ड देम यार मेरे पैसे आते हैं, आप डॉलर ले लें. सो बिकॉज वी हैड टू पे फॉर लंचेस एंड डिनर्स एंड एवरीथिंग, एंड रियलाइज कि वहाँ तो यूरोस चल ही नहीं रहे. उस पर्टिकुलर होटल बाकी जगह चलते होंगे. अच्छा. अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप जाएं और आप कहें कि जी मैंने कार्ड पे देना, जी कार्ड नहीं चलता, कार्ड नहीं चलता. बड़ी जगहों पे नहीं चलता, बड़ी जगहों पे नहीं चलता, हॉस्पिटल्स में, फार्मेसीज में नहीं चलता. और आप कहते हैं कार्ड, कहते हैं नहीं जी कैश लेके आए. कहाँ से कैश लेके आए? देन इट्स द अदर वे अराउंड नाउ, व्हिच मीन्स दैट दिस नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड. सो डिजिटाइजेशन आएगी, फिर AI आएगी, फिर उसको इम्प्रूव करेगी और चीज़ें आगे चलेंगी, और हम लोग उस सब चीज़ को लर्न करेंगे, हम उससे बेनिफिट लेंगे. सो आई थिंक whoever is listening to this, my personal opinion is that there's a lot more room to be covered. One, secondly, even if it comes, we will have something else. So अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स कन्वर्ट हो रही हैं. वो एक तो जॉब्स इन कंट्रीज में दे रहे हैं BPO की फॉर्म में. There are a lot of people who are working for the organizations over there who are doing the cost cutting, and that's basically because of technology. उन्होंने अपनी जॉब्स शिफ्ट कर दी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया. वहाँ पे सारी की सारी जॉब्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, और फिलीपींस, और लोग दूर से बैठ के काम कर रहे हैं. बट इट इज़ ऑल्सो एडिंग द क्वालिटी इन द लाइव्स ऑफ दोज हु आर यूजिंग दैम more effectively, less cost, great quality. It is happening. So, abhi to technology is helping us, third world countries, to earn money and export our services outside. So, and if we learn more, because aapse pichhle podcast mein I said something, and I am getting a lot of bashing on the internet for that, but I still stand by my point of view that there is nothing which I call
brain drain. We got too many brains to be exported. We've got too many people to be exported. And people say ये बाहर चले जाएंगे पीछे एक बहुत बड़ी assembly line है. We have a lot of young generation who are hungry for work. They want to deliver. Thousands of बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? हाँ. तो मैं एक convocation पे बैठा हुआ, मुझे एक बंदा कह रहा है कि यार I don't go abroad. मैंने कहा why? जी I want to stay in Pakistan. You're a burden in Pakistan. On a lighter note, I know since I knew him. So मैंने कहा तुम अगर बाहर जाते हो और वहाँ कंपनी सेट करते हो, यहाँ पे 100-200 बच्चों को नौकरी देते हो, one brain can give job to 200 people. And there are companies, one person created jobs for thousands of people. And there are multiple, you would know them. So why is it happening? Because few people could go over there. Do you call it a brain drain? I think this is brain expansion. नहीं तो एक तरफ हम सर ये भी तो कंप्लेन कर रहे हैं ना कि हम एक हर साल हमारी एक लिस्ट शेयर होती है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर एंड सोशल मीडिया पे जी जितनी भी ग्लोबल टेक कंपनीज हैं उनके सीईओज जो है दे आर इंडियंस. तो भाई पाकिस्तानी कैसे बनेंगे? पाकिस्तान में रह के तो नहीं बनेंगे. गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. तो आई एग्री विद यू. आई थिंक ब्रेन ड्रेन हमने अननेसेसरीली एक मसला बना दिया है. अगर लोग जा भी रहे हैं वो एक बड़ा सर्टन नंबर है. अभी भी वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन और फिर हमें जॉब्स क्रिएट करनी है यहाँ पे. इट्स अ लिमिटेड इंडस्ट्री जिसमें हमें इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर या जो भी है, फिर अगेन एक स्टार्टअप कल्चर भी है. प्लीज़ कैरी ऑन आप जो बात कर रहे थे. मैं तो इस ब्रेन एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, नॉलेज एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, नॉलेज ग्रैब करके अपने मुल्क में ला के लोगों को ट्रेन करनी. हाँ देखिए हम मल्टीनेशनल में काम करते हैं. मैंने 30 मुल्क फिरे, 35 मुल्क फिरे. मैंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाके ट्रेनिंग ली, हार्वर्ड ली, IMD गया. क्या नॉलेज लेके आया. वो एक्सपोजर आपके पास है. वो एक्सपोजर मेरे पास आया. मैं उस लीडरशिप की चीज़ को मैंने यहाँ पे आके बताया. हम बाहर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बेच रहे हैं. हम पाकिस्तान की स्किल सेट बाहर क्यों नहीं बेच सकते? दिस वुड एक्चुअली अभी स्टार्ट किया है ना हमने, अभी थोड़ी सी अक्ल आई है ना. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं तो मैं एक टेक फेस्ट में गया हुआ था लाहौर में. And I talked to people were brimming with energy. It is almost a booming industry. And we Pakistanis, when we get somewhere, we try to conquer it. मेरे ख्याल से भेड़ चाल लगनी चाहिए, इसमें लगनी चाहिए. Everyone should get into this. हो रही है. अब स्टाफ ऑगमेंटेशन स्पेशली अब पाकिस्तान में बहुत इन है. अब बहुत अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन नहीं चाहिए. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनका बहुत ज़्यादा टेक बैकग्राउंड भी नहीं है, सो दे आर कमिंग इनटू दिस बिजनेस. मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. देखिए जब हम लोग थे, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमने जब अपनी करियर स्टार्ट किया, हमने 90s में स्कूल कॉलेज में जाते थे, 80s में स्कूल्स में जाते थे. हमारे पास एक्सपोजर नहीं था. जो अच्छे स्कूलों के बच्चे थे उनके साथ जब हमारा मुकाबला होता था तो वो क्या बीकन हाउस वर्सेस लोअर क्वालिटी बच्चों को पता ही नहीं होता था. वो लेफ्ट राइट देख रहे हैं, ये अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं, इनके पास मैगजीन और इनके पास encyclopedias and all that stuff. Now it's not an issue. It was an information age. Now this is an AI age. अब क्या हुआ कि सब लोगों के पास information is available in abundance. अब इसको यूटिलाइज करना और इसको आगे लेके चलना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. तो अब क्या हुआ कि why I say कि AI is going to help us. We may not have the optimum level of skill set, but we have a small skill set and we have the AI, which is giving us ये कर लो, ये ना करो, pick and choose, and we raise our level to reach a person who is much more skilled than us. So I think AI is going to help us a lot more than to those countries or people who are sitting over there, because if we have a gap to fill up, use it for our own benefit and project ourselves in a much better way. So I see it as a great opportunity. बिल्कुल सही है. मुझे पिछले दिनों एक किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं आगे किस टेक्नोलॉजी पे काम करूँ, किस चीज़ का स्कोप है. मैंने कहा चैट जीपीटी से क्यों नहीं पूछ रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो. नो, मेरे पास तो ये है. तो मैं आपको बड़ा लिमिटेड स्कोप में दूंगा बिकॉज जितनी मेरी नॉलेज है, बट चैट जीपीटी तुम्हें बताएगा कि अगले 3 साल 5 साल में कौन सी टेक्नोलॉजी पे तुम्हें काम करना है एंड देन उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, तो गो फॉर इट. तो आप आई एक्चुअली एग्री विथ यू. तो अगेन हम लोग कमिंग बैक टू, सो ये जो आपने स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन देखी आपके पास, यू बीन इनटू 30+ कंट्रीज आपने ट्रैवल किया एंड यू हैव माशाल्लाह जो आपके पास एक्सपोजर होगा, जो लर्निंग है आपके पास, वो आप इसको पाकिस्तान में लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जा रहे हैं एंड हम जैसे लोग भी आपसे सीख रहे हैं.
तो कभी आपने ये नहीं सोचा, एज अभी हम ब्रेन ड्रेन पे भी बात कर रहे थे, फॉर यू इट्स ईजियर कि आप बाहर ही रहें, बाहर ही ज़िंदगी गुजारें, सो व्हाई यू सिलेक्टेड पाकिस्तान? आपके माशाल्लाह बच्चे भी पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि दे शुड एक्सप्लोर अ बिगर प्लेटफॉर्म। देखिए, आई गॉट लकी and I had a very good life, so I have no complaints. And sometimes I feel कि यार एक पासपोर्ट हो जाता तो ट्रैवलिंग मुश्किल ना होती, लेकिन क्या हुआ कि मैं मल्टीनेशनल में काम कर रहा था, मेरे वीज़े आराम से लग जाएगा। बट बेस आपने बेस पाकिस्तान इसलिए कि आई गॉट टू बी फेयर फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान गेव मी अ वेरी गुड लाइफ, सो इसमें कोई शक की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई थॉरली एंजॉयड माई करियर. When I wanted to go, I did not have the money for the immigration. When I had the money for the immigration, I was settled. So when I look back, I don't have any regrets whatsoever. लेकिन मैं समझता हूँ कि after working for so many years, I realized that Pakistan is still a small market for you to learn as much as you should learn. And और दूसरा ये कि you are whichever organization you work for, अभी आपने कुछ में आपका स्कोप relatively आपका साइज छोटा होता है, इसलिए you come in priority a little later in the list कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में later launch होगी, बाकी दुनिया में पहले launch हो जाएगी. ऐसे होता है, it happens everywhere. So which means कि अगर हम लोगों को बड़ी मार्केट मिल जाए तो हम जितनी हमारा एटीट्यूड है काम करने का, जितना हमारा स्किल सेट हमने डेवलप कर लिया, तो वी वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर मशीनरी, एंड देन विल हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. सो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की अर्लियर, सोचा, देन हम लोग ख़राब हो चुके हुए थे, मेरी बेगम का ये नौकर है, ये है, वो है. आई हैड एन ऑप्शन टू वर्क either of the two countries. One was Egypt and one in Europe. इत्तेफाक से ये पैदा होने वाली थी, ये मेरी बेटी भी पैदा. So आपकी मीडिया कंसल्टेंट, मेरी मीडिया कंसल्टेंट. So we were on a family way. Our son was a year old and she was on the way. I had a course in Chartered Institute of Marketing in UK, and I took my wife and kids along. मैंने कहा चलो. We just stayed there 15 days. So मेरी बेगम जहाँ गई वहाँ गए बर्तन धो रही हैं इंग्लैंड में. जिसके घर जाए वो कहे खाना खाया, बर्तन धो साथ. ये बड़ी परेशान. वापस आए, ये पैदा हो गई. अच्छा. And as luck would have it, I had the option to pick a country. तो एक थी इजिप्ट और एक थी इटली. अच्छा. My wife said, मैंने उधर नहीं जाना, मेरे से ना बच्चे पलते हैं, नौकरों के बगैर ये बड़ा मुश्किल. We went to Egypt, we had a similar life. Okay. और नौकर ड्राइवर सारा कुछ हो गया, तो हम खराब हो चुके हुए थे पाकिस्तान की वजह से. तो पाकिस्तान हैज़ गिवन अस सो मच. तो मैं सब लोगों से ये कहता हूँ कि डोंट लिमिट योरसेल्फ. अगर आपको पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो बाहर जाएं. वाई टू क्रिब अबाउट इट कि जी यहाँ कुछ मिलता नहीं है, तो कुछ करें ना इस मुल्क के लिए. वहाँ जाएं, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ दें, यहाँ की प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट करें, यहाँ का पत्थर एक्सपोर्ट करें, यहाँ की प्रोड्यूस को जब डिमांड बढ़ेगी तो लोग पीपल विल फाइंड वेज टू इंक्रीज द क्वांटिटीज एंड यील्ड को इम्प्रूव करेंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे. सो क्रिएट डिमांड फॉर योर ओन एंड बी एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री. देखिए हमारे डॉक्टर्स आर एम्बेसडर ओवर देयर. बिल्कुल सही है. टॉप मेडिकल कॉलेजेस, आगा खान और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के बच्चे, इलामा इकबाल के बच्चे, फातिमा जना, ये सारे बच्चे या बहुत सारे इनमें से बच्चे जो कि बड़े आराम से एग्ज़ाम पास करते हैं और चले जाते हैं, आराम से इतनी मेहनत करते हैं. दे हैव क्रिएटेड फ्यूचर्स विद देमसेल्व्स. मैं अभी बॉस्टन में गया, मेरा एक दोस्त है उस्मान, ही इज़ अ पायलट इन अमेरिका. ही जस्ट गॉट प्रमोटेड एज कैप्टन. PIA में था, अमेरिकन एयरलाइन में कैप्टन है. Usman Chatta, great friend of mine. His brother teaches at Harvard and his wife teaches at Harvard. Mashallah. Both are doctors. Sure. One is the in charge of the hospital. Or the other one, his wife is a psychologist, a psychiatrist. King Edward की पढ़ी हुई. अच्छा. And both of them are extreme high flyer. Sports cars रखी हुई हैं, motorbikes रखी हुई हैं. शुरू में मुश्किल था. अच्छा. Establish themselves.
and they hosted us with great dinner and lunch. And I was so inspired. और कहीं पे कोई prejudice नहीं, अच्छा, कोई religion का, color का, क्योंकि he was competent. And he said, I never faced any prejudice from anyone in America. क्या बात. Same goes for my younger brother. अच्छा. He is enjoying, but he had to work hard. He had to find his way. 5-7 साल तो सिर्फ ये समझने में लग गए कि ग्रीन कार्ड ये सब चीज़ें कैसे होती हैं. तो and he is now serving this country by employing hundreds of people and giving them employment. And same like him, many other are doing it. So why not? बिल्कुल है, इम्पैक्ट तो हमें बिल्ड करना चाहिए. पाकिस्तान में क्योंकि आपकी इंटरेक्शन रहती है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, फिर आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी इंटरेक्शन रहती है. एज ए ह्यूमन कैपिटल लोग कहते तो हैं, और उसमें आप इसको कर सकते हैं, वी आर अ टैलेंटेड कंट्री, बच्चों में टैलेंट है, पोटेंशियल है. क्या कोई चैलेंजेस देख रहे हैं? मैं ऑप्टिमिज्म की कमी थोड़ी सी देख रहा था. उसमें हम लोगों का काम है, ये उन बच्चों का कसूर नहीं है. सही है. हम लोगों को प्रोफेशनल्स को जाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में और जाके उनको. ये भी वैसे काफ़ी बड़ा गैप है ना, ये गैप है. इंडस्ट्री के लोग इतना इनकी इंटरेक्शन नहीं है विद द एकेडमी है, स्पेशली टॉप यूनिवर्सिटीज़ को तो मोस्टली लोग मैनेज कर लेते हैं, बट जो टियर 2 यूनिवर्सिटीज़ या टियर 3 हैं उसमें जाना चाहिए. एंड आई डू दैट. आई डू नहीं, आपका तो मैंने देखा है. आई डू दैट क्वाइट फ्रीक्वेंटली एंड आई वुड लाइक एंड इनकरेज एवरीवन टू गो ओवर देयर. बिकॉज देखें, अगर अल्लाह ने आपको कोई एबिलिटी दी है, कम या ज़्यादा, try to utilize it, give back to society, and it actually you learn a lot, and you also feel that how blessed you have been. So I've seen tier 2 university, and I've studied in tier 2 and tier 1 universities both, and I personally feel कि मुझे मेरी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी उसके बगैर मुझे ब्रेक थ्रू नहीं मिल सकता था, और सेकेंड यूनिवर्सिटी थी उसके बगैर मुझे एक बिगर पोजीशन नहीं मिल सकती थी. So one managed my image and skill set. The other helped me enter the corporate world. And it worked both ways. So I just tell my rough and tough times, good and bad times with people, and tell them that I had a very ordinary start. I had a great success. I had instant failure. I had to rebuild my career. And along the way, I discovered myself as a better human. But it was all adding skill upon skill on skill. So I'm reading a book, Atomic Habits. So उसमें एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है जो मुझे पसंद आ रही है. The cost of good habits is in present. अच्छा. And the cost of bad habits is in future. Future, क्या बात है, वाकई तो very deep. क्या है? जिम के अंदर पेन है, फ्यूचर में हेल्थ है, ड्रग्स में हैप्पीनेस है, तो वो आपका फ्यूचर क्या होगा, नियर फ्यूचर ही बर्बाद कर देगा. सो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं फॉर, एंड इट ऑल्सो टेल्स कि एटॉमिक हैबिट का मतलब बड़ी एटॉमिक बॉम्ब नहीं है. एटॉमिक हैबिट्स का मतलब एट द एटॉमिक लेवल यू नीड टू इम्प्रूव थिंग्स. आपने 1% इम्प्रूवमेंट अ डे करना है, 365% इम्प्रूवमेंट आप अपने ईयर्स टाइम कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ यू डू इट. सो यू वेक अप 8 o'clock, you say मैं अगले दिन 7:55 पर उठूंगा, फिर 7:54 पर उठूंगा. 30 days के अंदर आप 7:30 उठना शुरू कर देंगे, और इसी तरह फिर 60 days के अंदर आप 6 बजे उठना शुरू कर देंगे, which means that you will buy yourself another hour to do some exercise. आप पहले कहेंगे 1 push-up लगाएंगे, 2 लगाएंगे. So कहने का मकसद है कि you need to improve yourself, and this is what I tell the students. I may not be the best example, but I can be a very good example of a person coming out of failures and living a decent life. If I can, anyone can do it. हाँ, फेलियर्स तो ऑब्वियसली उसके बगैर तो आप उस सीढ़ी पे पहुंच ही नहीं सकते हैं, उसमें मुमकिन ही नहीं है. सो उमर, आप जिक्र कर रहे थे आप कोई बुक भी लिख रहे हैं, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं. जी, वो बड़ी and I actually stumbled on that opportunity. I've been thinking about it for last couple of years. So the book is called The 30-Second Window to Success.
एंड इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. ये कोई एलिवेटर पिच नहीं है, लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन नहीं है. सही है. ये खाली एटॉमिक हैबिट्स नहीं है, ये ग्रिड बाय एंजेला डकवर्थ नहीं है, ये प्रेजेंस बाय एमी कुडी नहीं है, ये अवेकन द जायंट विद इन बाय एंथनी रॉबिन्स नहीं है, द पावर ऑफ वाई बाय साइमन सिनेक नहीं है, और रिच डैड पुअर डैड नहीं है. रिच डैड पुअर डैड नहीं है, बट ये सब है. हाँ सही. ये सब है. सही. एंड व्हाई इज इट लाइक दिस? I was studying at LUMS, and there's a written analysis of case की methodology है, उसमें बड़ा simple होता है. You need to study quite a lot before you go to the class, otherwise बहुत बेइज्जती होती है. तो and you don't get the score, and then 50% of the marks are class participation. So you better say something valuable. And the teachers are so smart; they're better than ChatGPT. They instantly figure out कि आप केस में से पढ़ के बता रहे हैं कि आप बुक में से पढ़ के बता रहे हैं, but आपका अपना perspective क्या है? So which means you need to analyze, identify a problem. What are the possible solutions? Which one do you prefer? Why do you prefer it? You say it all in your own words in a window less than 30 seconds. If you are able to impress the teacher, then you get another 30 seconds. सही. So that's how I realized. मैंने कहा यार ये तो, and LUMS जब मैं गया, I became successful post LUMS degree. They called me over open house पे, and I was talking to the students. I did not realize that I was actually saying it, and I said, LUMS teaches you for a 30-second window to success. It helps you in corporate world. You enter a conference room, and you need to, in the first 30 seconds, you need to explain what you're going to be talking about next. And it happens. I work in a multinational. मेरा literally every Monday is a GMAT test. मुझे पहले 30 सेकंड के अंदर बताना होता है कि सेलें सही जा रही है कि नहीं जा रही है. आई नीड टू नो कि सेल के क्या हालात हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के क्या हालात हैं, पेमेंट्स के क्या हालात हैं, हम कंपटीशन के साथ कैसे. सो आई नीड टू नो एवरीथिंग. सो एंड आई नीड टू फाइंड दैट मोमेंट where I give confidence to the whole management team. Don't worry, I have it in my hands. So there's a 30-second window. So this is one thing, but it does not stop over here. So like I said, in order to avail the 30-second window, you need to prepare for hours, days and months. टेनिस में भी यही होता है, बॉक्सिंग में भी यही होता है. इवन अल्लाह ताला ने जो एनिमल किंगडम बनाया उसमें भी यही होता है. चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल देयर इज, एंड व्हाट इट डज इज इफ द चीता लूजेस फर्स्ट 30 सेकंड्स, फिर तो गेम आउट है, गेम ऑफ है. फिर आपके हिरन आपके हाथ नहीं आता. उसका मतलब है वो स्ट्रेटेजाइज करता है, पूरी गेम बना के आवर्स के हिसाब से बैठ के देख रहा होता है, और फिर उसके बाद कहता है अब मेरा टाइम है स्प्रिंट का. लेकिन स्प्रिंट के लिए उसके मसल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी भी वहाँ पे होनी चाहिए. एंड इंस्टेंटली मैंने एक चीज़ देखी, एंड इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम a 30-second commercial. I started my career from the advertising. तो हमें कहते थे 30 सेकंड का कमर्शियल बनाना है. ओके 30 सेकंड के अंदर आपने पूरी कैंपेन बनानी है. इसका मतलब हम महीनों की रिसर्च होती थी उस ज़माने में. अब तो खैर आवर्स के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन होती है डिजिटल के हिसाब से. आपने महीनों की रिसर्च, पिछले साल की कैंपेन, देन वी वुड से यार 30 सेकंड मेन होगा, 10 सेकंड शॉर्ट वर्जन होगी, 60 सेकंड का पूरा कमर्शियल बनाएंगे, स्टोरी बनाएंगे, and then we would be able to sell. अब ये हो गया टीवी कमर्शियल. So generally speaking 30 second का कमर्शियल होता है which actually gives you a complete picture. उससे छोटा होता है, you don't get it all. उससे बड़ा तो नहीं हुआ, इंटरेस्टिंग यूज कर जाता है. I'm not saying कि ऐसा ही होता है, लेकिन majority of times ऐसा होता है. अब मैं आपको बताता हूँ मजे की बात. आपने मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखी है? सारे वर्जन देखे. मोटर बाइक वाली जंप देखी टॉम क्रूज की? हाँ, उसने कितने 30,000 अटेम्प्ट्स किए थे? 7 attempts. उसने 7 attempts किए थे लाइव. पहली वाली हिट हुई थी. ओके. यू नो इन हाउ मेनी सेकंड्स डिड यू डू दैट? नहीं. राइट फ्रॉम स्टार्ट करता है 28 सेकंड्स में. अच्छा. सो प्रैक्टिकली मैं 2 सेकंड इधर उधर कर दूं 30 सेकंड. ओके. नाउ देयर आर सर्टेन एड्स और द सीक्वेंसेस इन अ मूवी which are just about within 30 seconds, which change the whole game, and you actually go and watch that movie. And you are waiting for that scene. I was waiting for that scene. And suppose if your life is full of these 30-second windows, you need to find as a doctor कि patient को कब confidence देना है. आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास, आपकी डिग्री कहाँ से है? आप असली डॉक्टर हैं कि क्वैक हैं? डॉक्टर कहे जी मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ. नहीं, कहाँ से पढ़े हुए? Anyways,
the doctor has to give a confidence to the patient. A salesman has to give confidence. A business manager has to give the confidence. The predator has to give confidence to itself. Okay. I'm going to attack and get. So, how to unwind this 30-second window? So early 30 seconds की आप एक वैल्यू निकाल के वो दे रहे हैं कि ये कितना important है. I would not say early. I would say the 30 Okay, seconds. the 30 seconds. Okay. Within those So 30 it's your seconds, time जो आप स्टेज पे हैं and then you know. Okay. आपने वो ढूंढ. When is that moment? Not the moment. When is that window available to you and when do you want to make it available? एक होता है by chance आ जाती है, एक आप engineer करते हैं. So I'm working on that. Very nice. So it's a very interesting journey. Very interesting. And I'll tell you, everyone says I want to write a book, and they should, because according to an award-winning writer, bestseller of 7 to 10 books. Achha. This lady is a writing coach as well. She's an Australian, and she says 75% of the people have a book inside them. And the books that we write are generally for us. हाँ. And if it is not for us, you will not be able to connect with it. Okay. So I think we should encourage everyone to write a book and drive some lessons out of the changing world, the very interesting unfolding world, and make some sense out of it for others. Give back, है ना? Let's give back to the society. नहीं अग्री. आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी भी वो जो बात की मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. मैं ज़रूर इस बुक को जब आपकी आएगी तो पढ़ूंगा डेफिनेटली, बिकॉज ये इस तरह हम लोग सोचते नहीं है. आई थिंक अगर आपको एक डिफरेंट एंगल से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले तो डेफिनेटली देखना चाहिए. सो इन शॉर्ट आपकी लाइफ की जो फिलॉसफी है, बिकॉज आपके पास अगेन वो एक्सपोजर है, ग्लोबल एक्सपोजर, एंड यू हैव बीन वर्किंग विद डिफरेंट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर 26 ईयर्स. तो क्या आप इसको अगर समराइज करना चाहें, सो क्या क्या फिलॉसफी है लाइफ की? मैं आपको not to brag about anything, it just happened coincidentally. I've been rated among the top 100 leaders in Samsung world. Oh, mashallah. And my 7 minutes video is part of the leadership training program at Samsung. Excellent. I'm the only Pakistani. Excellent. And so I should not say only Pakistani, I should say नहीं I तो also बताना got, चाहिए ना आपको, हम जैसे लोग I got the opportunity. Okay. And you know how it happened? सही. देखिए, मैंने 26 साल नौकरी की, 20 साल, अब ये 27वां साल है, 19-20 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है व्हेन आई जॉइंड सैमसंग. जब सैमसंग वाले मेरे से पूरी स्टोरी सुन रहे थे, द लीडरशिप सेंटर, दे सेड कि 3-4 साल हो गए हैं, यू आर गेटिंग द हाईएस्ट रेटिंग, व्हाट is wrong with you? Honestly, I did not know that. But I realized one thing. When I was telling them, they figured. Meaning I made a lot of mistakes in my life. I was arrogant, I was rude, I thought I was great. And then I faltered. When I started becoming humble, and I said, I need to work for others. So when I came to Samsung, I was already mentally, skill-wise, prepared. बिकॉज मैं लम्स की डिग्री ने मुझे दोबारा से रीइन्वेंट करने का मौका मिला अपने आप को 2 साल. Came over here and I said to myself that I'm going to work for others. I call it a fearless leadership. You won't believe, I'm pushing hard to create my successors, to develop my successors. Okay. And my colleagues left, right, they say, what the heck are you doing? You will be obsolete. I said, so be it. I might find something for myself. So ये वो AI वालों की बात हो रही है. लोग सोच रहे हैं ऑब्सोलीट, मैं अपने आप को ऑब्सोलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जो है मुझे रिप्लेस करें. I want to push myself to find something else for myself. अच्छा, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? Giving back. I only hire people who are better than me. Okay, so that's the leadership, I guess. So, और मैं मज़े की बात बताता हूँ. This makes your life very easy. So if someone comes from my team and says, "Oh, Umar, I'm better than him," and I'll say, "You bet he is," because I hired him because of that. I hired her because of that. I want people to be better than me, then be in my team. Reason being that my job is not
ओल्ड पुराने ज़माने की जो हाँ कि जंगें मुझे होती हैं। तख्ती चाहिए, Archery, कर चाहिए। मैंने नेज़ा फेंकना है, मैंने बंदूक चलानी है, मैंने तोप चलानी है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है किसको ये काम अच्छा आता है और मैंने उसको किस टाइम यूज़ करना है। The only thing I am very, very proud of myself is I know who's the best guy or girl. अच्छा, वेरी नाइस। This is I am very, very proud of, and I'm 80 to 90% of times I am right. And sometimes I become so overconfident. मुझे ऐसा लगता है कि I can see a person, यार ये काम कर सकता है, ये कर जाएगा. And a lot of people say यार नहीं करेगा, लेकिन I hire people. So which means पहली बात तो ये कि the person has to be एक या दो points पे मेरे से बेहतर होना चाहिए. Secondly, I'm actually working hard for them to rise up and replace me. So जो नहीं भी कर पा रहा है एटलीस्ट उसके लिए भी तो एक लर्निंग है ना। हाँ. वो भी तो एक लर्निंग कर्व से गुजरा बिकॉज आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया और फिर आपने कहा नहीं यार कर लो। सो वो भी उसके लिए सक्सेस है। आई थिंक वो भी। अब देखिए व्हाट्स गोना कम योर वे, इट्स गोना कम योर वे। जिस दिन आपके दाने खत्म हो गए ना इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अब और नहीं मिलेगा। तो मैं बेसिकली दैट्स हाउ आई ऑपरेट। जब आपको पता आपका रिस्क लिखा हुआ है एक जगह, तो लिखा हुआ है, व्हाई डू वरी? आई एम नॉट सेइंग कि अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना और जाके को मैंने नौकरी नहीं करनी, ये बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ जी ये मेरी बेस्ट टीम है, ये मेरे से बेहतर भी हो सकते हैं। आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट विदाउट इवन सेइंग इट। सो दैट्स हाउ आई ऑपरेट। दिस इज माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आई कॉल इट fearless leadership. You should be able to create your replacement so that you can develop the society. People should respect you not for your position. People should respect you because you added value to their lives. Excellent. And that's where, and when I was telling all this story, I did not make mistakes which I made before. I work for others' development. And unknowingly, without even going and asking people to vote for me, to give vote, मुझे ये भी नहीं पता कि सर्वे कब कंडक्ट हुआ। अच्छा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल, 3 साल तो वो हो गए 17, 18, 19, 20, 4 साल तो हाईएस्ट रेटिंग। अच्छा। 5, 6, 7 इसमें भी हाईएस्ट रेटिंग। वाह। आप यकीन करें मैंने रेटिंग के लिए काम किया ही नहीं। तो तभी तो होता है ना सर। मैं लोगों के लिए काम करना चाह रहा हूँ और मैं लोगों को जाके डांटता हूँ किस बात पे कि तुम्हारी टीम अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुई। ओके। आई वांट समवन टू बी एज गुड एज यू आर सो दैट यू आर बेटर देन मी इन मैनेजमेंट एंड वन डे यू चैलेंज मी। चैलेंज नहीं, बदतमीजी करो। चैलेंज मी कि सर कोई और बड़ा काम करते हैं। सो दैट्स हाउ वी नीड टू गो एंड इट एक्चुअली अच्छा उसका फायदा मुझे क्या होता है, आई कीप माई माइंड फ्री। ओके। और आई कैन थिंक मोर। उससे और एवेन्यूज ओपन होते हैं। बहुत एवेन्यूज ओपन होते हैं एंड वी इवॉल्व, वी स्ट्रेटेजाइज, बहुत सारी बातें करते हैं। आप जोर लगा के स्ट्रेटेजी नहीं कर रहे होते। सही। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि यार ये तो टीम के लोग कर ही रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हर बंदा आपकी टीम में इस बात पे खुश होता है कि बॉस मुझे अप्रिशिएट कर रहा है और बॉस को पता है कि मैं उससे बेहतर हूँ। हाँ, बट वो इस चीज़ को भी तो बड़ा वो करते हैं। देखिए स्टेगनेंसी भी तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, बिकॉज यू नो कॉर्पोरेट में अगर आप आ रहे हैं और आपको आगे कुछ लर्निंग को नहीं मिल रहा है तो आई थिंक पीपल विल इवेंचुअली लाइक यू, क्योंकि आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उनको वो खुला ग्राउंड दे रहे हैं कि जाओ खेलो। और यू नो ये तो वाकई बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच उमर भाई, आप आए, आपसे एक तो पहली बार मुलाकात भी हुई है, फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स, और आपसे अच्छा लगा बात करके। यू नो विल एंगेज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एज वेल, कि आपको हम जहमत देंगे, फिर एक और पॉडकास्ट पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज उमर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ हमारी पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।